देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। हमारा देश, पूरा देश इस टाइम 75 साल मना रहा है, चारों तरफ सेलिब्रेशन चल रहे हैं। देश उसमें देशभक्ति में डूबा हुआ है। 75 साल में हमने बहुत कुछ पाया, लेकिन यह वक्त सोचने का भी है। इन 75 साल में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमसे आगे निकल गए। सिंगापुर 60s के अंदर आजाद हुआ था, आज वो हमसे आगे निकल गया। जापान और जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे, बर्बाद हो गए थे दोनों, वो हमसे आगे निकल गए। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इन 75 साल में हमसे आगे निकल गए। हम पीछे क्यों रह गए? हमारे में क्या कमी है? भगवान ने हमको सब कुछ दिया है। भगवान ने, मैं हमेशा कहता हूं, जब पृथ्वी की रचना की तो भगवान ने सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी जगह भारत को बनाया। हमें पहाड़, नदियां, जड़ी बूटी, फसलें, मिनरल्स, सब कुछ दिया, समुद्र, सब कुछ दिया। क्या नहीं दिया भगवान ने? कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान ने अपनी तरफ से। और जब भगवान ने पृथ्वी के ऊपर इंसान की रचना की, आदमी की रचना की, आदमी को बनाया, तो सबसे इंटेलिजेंट आदमी उसने भारत के लोगों को बनाया। हमारे भारत के लोग पूरी दुनिया में घूमते हैं। आप जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उठा के देख लो, सबके टॉप के ऊपर आपको इंडियन बैठा हुआ मिलेगा। फिर हमारा देश पीछे क्यों रह गया? गुजरात के लोग उद्यमी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, मेहनती हैं, व्यापार करना जानते हैं, इंडस्ट्री चलाना जानते हैं। पूरी दुनिया में जब जाते हैं तो देश का नाम रोशन करते हैं गुजरात के लोग। लेकिन जब अपने देश में आते हैं, गुजरात में आते हैं, तो उनको कहा जाता है, खबरदार केजरीवाल की मीटिंग में गए तो। इसलिए हमारा देश पीछे रह गया। हम आपस में लड़ते रह गए, हम गंदी राजनीति का हिस्सा बन के रह गए। अगर इन्हीं लोगों के भरोसे देश छोड़ दिया तो दोस्तों 75 साल और पीछे रह जाएंगे। अब जरूरत है, देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। 130 करोड़ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। इस देश को लोग आगे लेके जाएंगे, नेता और पार्टियां आगे लेके नहीं जाएंगी। हमारे पास बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट बिजनेसमैन हैं, बेस्ट किसान हैं, बेस्ट प्रोफेशनल्स हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं। फिर भी हम पीछे क्यों हैं? इसलिए कि हमारे देश की राजनीति बहुत खराब है। इस राजनीति को ठीक करना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने 5 साल के अंदर, पहले मैं भी एक आम आदमी हूं, मैं कभी जिंदगी में नहीं सोचता था मैं राजनीति में आऊंगा। किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि लोगों का प्यार मिला, किस्मत पलटी और दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। पहले मैं सोचता था कि कुछ ज्यादा ही मुश्किल होता होगा सरकार चलाना, जो समस्याएं समाधान नहीं हो रहा। मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करता था पहले। उसके पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर था, कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी। कमिश्नर की नौकरी छोड़ के मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम करने लगा। झुग्गियों में मैं देखता था गरीब लोग सरकारी स्कूल में बच्चे भेजते हैं, सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल था। सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं, सरकारी अस्पतालों का इतना बुरा हाल था। मुझे लगता था यार 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, ये सरकारें बेचारी कोशिश तो कर रही हैं, हो नहीं पा रहा होगा इनसे। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी, हमने 5 साल में सरकारी स्कूल ठीक कर दिया। अभी पूजा जी बोल रही थी, दिल्ली के सरकारी स्कूल 5 साल में इतने शानदार कर दिए। दिल्ली के सरकारी अस्पताल 5 साल में इतने शानदार कर दिए। सरकारी अस्पताल, आजकल दिल्ली में लोग फोर्टिस में और मैक्स में नहीं जाते, सरकारी अस्पताल में जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो फिर मेरे को लगने लगा यार ये तो धोखा हो गया देश के साथ।
हो तो सकता था, स्कूल भी ठीक हो सकते थे, अस्पताल भी ठीक हो सकते थे, व्यापार भी ठीक हो सकता था, इंडस्ट्री भी ठीक हो सकती थी, सड़कें भी बन सकती थी, बिजली भी ठीक हो सकती थी, पानी भी ठीक हो सकता था। 70 साल में इन्होंने धोखा दिया हम लोगों को, 70 साल में इन लोगों ने जानबूझ के हमें पिछड़ा रखा है। देश आगे बढ़ सकता है दोस्तों, ये गंदी राजनीति